अपने इष्ट देव को, अपने श्रद्धेय देवता को, देवी को प्रसन्न करना, उनके सामने अपनी प्रार्थना कहना, जब वो बात गा करके छंद में कही जाती है तो उसे कहते हैं स्तुति। भगवान राम की वैसे तो बड़ी सारी स्तुतियां हैं, पूरे रामायण में, रामचरितमानस में बहुत सारे लोगों ने भगवान राम की स्तुति की है, लेकिन भगवान राम की जो मुख्य स्तुति है वो कौन सी है? भगवान राम की मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये जो स्तुति है ये भगवान की सबसे महत्वपूर्ण स्तुति है। ये स्तुति तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये जो स्तुति है ये भगवान राम के स्वरूप का और उनके गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से अगर आप इस स्तुति को करते हैं तो आपके संस्कार शुद्ध होते हैं। भगवान राम के जितने भी गुण हैं, जितनी भी क्वालिटी है, जितनी भी उनकी विभूतियां हैं, ये सब मर्यादित हैं। तो जब आप उनकी शरण में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली पवित्रता और संस्कार आपके अंदर आना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। वैसे तो आप दोनों समय इस स्तुति को करें, बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्यतः संध्या काल में दीपक जला करके इस स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अपने परिवार जनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ अगर रोज शाम को अपने घर में आप इस स्तुति को करें तो समस्त परिवार का मंगल होता है। राम जी को कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। जो अमंगल का नाश करते हैं, जो स्वयं मंगल मूर्ति हैं, मंगल भवन हैं, वो भगवान राम हैं। तो अगर उनकी स्तुति नियमित रूप से किसी घर में हो, श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, मर्यादा के साथ, तो उस घर में कभी भी अमंगल नहीं होगा। भगवान राम की जो दूसरी स्तुति है उसकी महिमा भी समझते हैं। भगवान राम की दूसरी स्तुति है राम रक्षा स्तोत्र। अद्भुत स्तुति है, बहुत ही शक्तिशाली। राम रक्षा स्तोत्र। वैसे तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने वाले लोग नियमित रूप से सुबह पढ़ते हैं, अपनी पूजा में शामिल करते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य का या आयु का संकट हो आपके ऊपर तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। मारक दशाओं की स्थिति में इस पाठ को करना अचूक होता है। आपकी बृहस्पति की मारक दशा चल रही है, शनि की मारक दशा चल रही है और आप परेशान हैं अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से, घबराहट है, बेचैनी है, चिंता है, डर लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको किसी भी बड़े संकट से उबार सकता है। इसका पाठ करते समय सामने एक लोटे में जल भर करके रख लीजिए और पाठ के बाद उस जल को पूरे शरीर पर, दोनों बाहों में, दोनों पैरों में, पेट पर, नाभि पर, कटी प्रदेश पर, कंधों पर और मस्तक पर लगाएं और बाकी जल को प्रसाद के रूप में चाहें तो ग्रहण कर लें। शरीर के हर अंग की रक्षा होगी। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे तो नेत्र, बाहु, कटी प्रदेश, भुजा, सबकी रक्षा की बात की गई है, यानी शरीर के हर अंग की रक्षा होगी किसी भी समस्या से, किसी भी दुर्घटना से और किसी भी बीमारी से। तो राम रक्षा स्तोत्र एक अचूक स्तुति है और मैं ये कहूंगा
कि जो लोग राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करते हैं, उनके ग्रह कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनको स्वास्थ्य की समस्याएं सामान्यतः नहीं होती हैं। देखिए, भगवान राम के बारे में आपको पहले बताया कि रामचरितमानस में अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, लोगों ने भगवान राम की बहुत सारी स्तुतियां की हैं, लेकिन पूरे रामचरितमानस में एक ऐसी स्तुति है जो बड़ी अद्भुत और बड़ी प्रभावशाली है। ये स्तुति दी गई है श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में, भगवान शिव के द्वारा की गई स्तुति है। ये स्तुति है, जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। यहां से यह स्तुति शुरू होती है। उत्तरकांड में जब भगवान राम का राज्याभिषेक होता है, उस समय पहले वेद भगवान राम का गुणगान करते हैं और उसके बाद भगवान शिव भगवान राम की स्तुति करते हैं इसी स्तुति के द्वारा। अगर आप रोज इस स्तुति को करें तो राज्य पद, जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर नौकरी संबंधी कोई भी समस्या हो या आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हो, राजनीति में, नौकरी में आप उच्च पद पे जाना चाहते हो, तो ये स्तुति रोज सुबह करिए। भगवान राम के समक्ष बैठ करके पहले भगवान शिव का ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए, उसके बाद इस स्तुति को नियमित रूप से करिए, आपको लाभ होगा। अभी तक हमने वो स्तुतियां जानी जो भगवान राम के लिए की जाती हैं। अब आपको बताते हैं उस स्तुति के बारे में जिसको भगवान राम ने किया है। अब सोचिए, जो स्तुति भगवान राम करेंगे वो कितनी प्रभावशाली होगी। चौथी स्तुति है भगवान सूर्य की स्तुति, आदित्य हृदय स्तोत्र। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है। महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तुति का उपदेश किया था और भगवान राम ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की ये स्तुति की थी। जो स्तुति स्वयं भगवान राम कर रहे हो या जो स्तुति स्वयं भगवान राम ने की हो, वो कितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह के युद्ध, विवाद और मुकदमे में सफलता के लिए इसका पाठ करना अचूक होता है। राज्य कृपा और राजकीय सेवा के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। आप राज्य की कृपा चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। प्रातः काल रोज पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान राम का स्मरण करिए और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करिए उगते हुए सूर्य के समक्ष। अगर आप ऐसा करते हैं, मुकदमे में, कंपटीशन में, परीक्षा में आपको विजय मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब जो लोग भी पाना चाहते हैं या जो लोग भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी इसके पाठ से लाभ होगा। देखिए, अगर आप स्तुति नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, अगर आप चालीसा नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, भगवान राम का नाम भी एक मंत्र है। राम शब्द का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनः यस्मिन्। जिस नाम के अंदर ऋषि मुनि महर्षि योगी भ्रमण करते हैं वो नाम है राम। कहते हैं ना कि लोग जो पूरी दुनिया को शांति प्रदान करे, जो पूरी दुनिया को मुक्ति प्रदान करे, वो नाम है राम का। तो वैसे भी मंत्र है, सिद्ध मंत्र है।
इस नाम का उच्चारण करके, इस नाम का जप करके भी आपका कल्याण और मंगल हो सकता है। दो तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो मंत्र की तरह सुबह शाम दोनों समय 108 बार राम नाम का जप करें, और बहुत परफेक्ट लाभ चाहते हैं तो राम 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 नाम का खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम नाम का जप करते रहें। नाम जप जितना ज्यादा करेंगे राम नाम का, उतना ही आपका कल्याण होगा, उतनी ही जीवन में शुचिता पवित्रता आएगी और उतना ही आपका मंगल होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।